को लग रहा था कि नाम बताने में कोई गड़बड़ी नहीं है, एंड दैट वाज माय पर्सनल, वो मेरा पर्सनल व्यू था। मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा कि भाई सरकार ने नाम पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखो वेज और नॉन वेज, दैट्स ओके, दैट्स द कोर्ट, कोर्ट इज सुप्रीम, कोर्ट विल डिसाइड। बट आरएसएस और कि सरकारी अफसर आरएसएस में जाए, आपको लगता है ये सचमुच इतना इंपॉर्टेंट विषय है? मेरे को तो लगता है 14 में ही कर देना चाहिए था बीजेपी का, क्योंकि जो कनेक्शन है, जो अम्बिकल कॉर्ड है बीजेपी और आरएसएस की, वो तो सबको पता है। सतीश जी और फिर राहुल साहब, एक एक करके आप दोनों साहब, whoever wants to go first। मैं सरकार में अगर मैं ये कहूँ, आपसे पूछूं जी कि कोई मुस्लिम संगठन का लोग, मुस्लिम संगठन के लोग, उनका संगठन हो, उसमें आप सरकारी अफसरों को के जाने का, अटेंड करने का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों आप आरएसएस और सरकार को ही लेके चल रहे हैं? तो सारे तंजीम होंगे, सारे जो उनके शाखाएं लगेगी, उनके कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें भी अफसर जाएंगे। मुद्दा ये नहीं है कि जाने और आन जाने से, लेकिन उसके पीछे की बात क्या है, क्यों? इसलिए आपने अभी 6 बार प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे दिया। कई बार कहा कि वो विकास की बात कर रहे हैं, फलाने की बात कर रहे हैं, ठिकाने की बात कर रहे हैं, और आप पूरी तरह से मोहन यादव पर और यहाँ वहाँ हमलावर हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व भी उसके लिए उसको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हम माहौल को विषाक्त करेंगे तो शीर्ष नेतृत्व की एक जिम्मेवारी है कि उसको ठीक करे। मुद्दा ये नहीं है कि जाए या न जाए, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब तक तो कल तक कांवड़ 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 चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया सतीश जी। लेकिन दिक्कत कहां आती, मैं बताता हूं आपको कोर्ट के बारे में। सर, कोर्ट के फैसले के लेकर के आपको याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, 90 के दशक याद दिला दीजिए सर। इसी राम मंदिर को लेकर, अयोध्या के मुद्दे को लेकर के भाजपा के लोगों का बयान था कि आस्था में न्यायालय कहां से आ गई, आस्था में न्यायालय कहां आ गई। लेकिन जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, पक्ष में आया, तो कही ये तो कोर्ट का फैसला, ये नहीं चलता है, कोर्ट सुप्रीम है कि नहीं? तो फिर उसको मान लीजिए। आपने कहा ना कोर्ट को मानना पड़ेगा, का वर्डिक्ट है, ठीक है, हाँ, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा ना। लेकिन यही लोग तो नहीं मानते थे पहले, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ। तो ये जो विरोधाभासी एक क्या कहते हैं, मतलब क्या कहे कि वो पेरोकियल माइंडसेट से सारी चीजें नहीं चलती है। ओके, पॉइंट टेकन सर। अगर मध्य प्रदेश में ये गुंडई, एक मिनट बोलिए, मध्य प्रदेश में गुंडई हुई है सर, सारे पार्टियों को बोलना चाहिए, सारी पार्टी। अगर बंगाल में हुआ है तो सारी पार्टियों को बोलना चाहिए, हाँ, सारी पार्टियों को, एवरीवन, चाहे वो जिसकी भी सरकार है। मणिपुर में हुआ है, सारी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, सारी पार्टियों को होना चाहिए। तो दलगत राजनीति से ऊपर अगर देश है, प्रधानमंत्री जी ने आज ही कहा है, तो उस दलगत से ऊपर देश की राजनीति की भावना यही है कि जो मुद्दे हैं उस पर एक आम सहमति होना चाहिए। ओके सर, है कि नहीं? तो ठीक है सतीश जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, और मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद राहुल जी, आनंद जी आपके पास। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हर्षवर्धन जी, जो सतीश जी ने कहा कि अगर किसी और धर्म या मजहब के संगठन के साथ होता, मैं कह रहा हूं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ओपनली किसी संगठन के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और उन्होंने सडनली वोट जीतने के बाद, जनता का समर्थन लेने के बाद, जनता से वोट लेने के बाद बताया हो देखो मेरा ये कनेक्शन है अम्बिकल कॉर्ड का आरएसएस के साथ। सबको पता है, 14 से पहले भी, 14 के बाद भी, 14 में भी पता था, 19 में भी, 24 में भी, कि बीजेपी एंड आरएसएस अब बेसिकली एक ही पेड़ की दो शाखाएं। कंफ्यूजन पैदा, सुनिए, हाँ सर बोलिए। अरे सुनिए, बोलिए सर, सुन रहा हूं। अरे सुनिए, हाल के में कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, नड्डा साहब ने कह दिया कि बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई। अब आप बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में अब आप थोड़े, सर देखिए, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, अब आप मजे ले रहे हैं। अरे आप बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स से नहीं, आप चुटकी, सर आप चुटकी लीजिए, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं सतीश सर। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, जो मध्य प्रदेश में हुआ, मेरी जगह विजुअल्स ले आइए, जो मध्य प्रदेश में हुआ, बंगाल में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, वो कोई सही बोल नहीं सकता। लेकिन क्या आरएसएस बीजेपी का इतना, मतलब ये इतना बड़ा इशू है?
और ये मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ देना विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को फुल है, तो करके भी क्या फायदा। बेसिकली यही है ना। ऐश्वर्या जी, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो कलंक है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी खदान में जो माइनिंग माफिया होते हैं उन्होंने ट्रैक्टर से कुचल दिया था, और इस तरह की घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से चूंकि राजनीति ऐसी है कि एक जगह की घटना होगी तो उसके आधार पर बातचीत होगी, दूसरे जगह की घटना पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन चूंकि आप विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं, और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब ज्यादा जिसको कहें कि बुद्धिजीवी तत्व डालने के लिए ये कहा जाता है कि भाई संघ में अगर कोई जा सकता है तो जमीयत में क्यों नहीं जा सकता, या और किसी ऐसे में कोई क्यों नहीं जा सकता। जो इस देश की माटी को सम्मान करने को तैयार नहीं हो, वंदे मातरम कहने को तैयार नहीं हो, जो इस देश की माटी को, जो इस देश की संस्कृति को, विरासत को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो, जिस संगठन के ऊपर अलग अलग समय पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हों, जिस जगह से निकलकर देशद्रोही हरकतों में बाकायदा गिरफ्तारियां हुई हों, और मैं एक सवाल पूछ रहा हूं या कहें कि छोड़कर जा रहा हूं, गांधी जी की अगर उस हत्यारे नाथूराम गोडसे ने हत्या नहीं की होती तो आज देश की स्थितियां क्या होती, जरा इसको देश को सुनना, सोचना, समझना चाहिए। उस हत्यारे ने गोली मार दी, गांधी जी तो मर गए, और गांधी जी को लेकर एक पार्टी इस देश के समानार्थी बन गई। आप इसको सोचिए जरा, इतनी बड़ी साजिश तो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुई हो। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में जब बना तो वजह क्या थी? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कौन थे? वो तो कांग्रेसी थे ना, क्योंकि कांग्रेस किसी एक पार्टी का नाम नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन में जिनको लड़ना था, जिनको लगता था कि भाई अंग्रेज हैं इनसे हटाएंगे, लाल बाल पाल की पार्टी थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी के झगड़े थे फिर भी वो पार्टी थी। लाला लाजपत राय की पार्टी थी, भले अलग अलग समय पर अलग अलग लोग बताएं कि अरे नहीं नहीं गणेशोत्सव तो हिंदू उन्माद का पर्व है, ऐसे भी ढेर सारे सेकुलर मिलते हैं। और आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे हटा दिया, ये कोई सरकार ने एहसान थोड़ी ना किया है, समय से करना चाहिए था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर किसी के जाने से किसी को दिक्कत है तो उसके मन में कुछ कलुषता है, वो सांप्रदायिक आदमी। और 1925 में स्थापना के बाद 1930 में जब हेडगेवार जी जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए, क्यों उसको पूरा का पूरा गायब कर दिया गया? प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं? दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं, प्लीज सर आराम से। और फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको इसके लिए किसी दीवार में, किसी गुफा में जाके खोजने की जरूरत नहीं है। आप खुले में शाखा चलती है, बैठ जाइए वहां, बताइए कि शाखा में यह गलत हो रहा था इसलिए नहीं जाना चाहिए। अगर भारत के राष्ट्र नायकों की चर्चा, अगर भारत की विरासत की चर्चा, अगर भारत को एक मजबूत देश बनाने की चर्चा, और बहुत स्पष्ट है क्यों हेडगेवार जी गए कांग्रेस से निकलकर, उन्होंने कहा यह सत्ता चलाने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे, और वही सारी व्यवस्था हमको चलती हुई दिखी। तो देश का एक ऐसा पॉइंट है हर्षवर्धन, जो देश समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसमें किसी की जाने न जाने से क्या होता है, और जो भी तुलना कर रहा है मुझे बेतुकी तुलना लगती है।